अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम MS खान फ्रॉम HNS प्रॉपर्टी लिंकर्स। व्यूअर्स, आज हम आपके इसरार पे आपको नासिर बाग अस्करी 3 पेशावर लेके आए हैं। आपको हम विज़िट करवाते हैं। आज से 1 साल पहले हमने आपको व्यूज़ दिए थे अस्करी 1, 2, 3 के। हम आपको आज दिखाते हैं कि अस्करी 3 में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स और किस कीमत पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मेरे अकब में आपको ब्लॉक नंबर 4 नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, ये 8 मंजिला ब्लॉक है। हर ब्लॉक पे 4 अपार्टमेंट्स हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी और ह्यूज बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग बनी है। यहाँ पे काफ़ी हद तक अभी ऑक्यूपेंसी होती जा रही है। यहाँ पे हमारे पास नए और यूज में अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर हम रेंट की बात करें तो 90,000 से लेके 1 लाख रुपए तक रेंट में यहाँ पे अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। और अगर हम परचेज़ की बात करें तो 2 करोड़ 90 लाख से लेके 3 करोड़ 50 लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोर। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे लेंगे तो तकरीबन 350, और अगर आप टॉप फ्लोर पे लेते हैं तो तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख प्लस माइनस में यहाँ पे अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, रहने के लिए बहुत खूबसूरत बेहतरीन कम्युनिटी है। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे आपको फेज़ 1 नज़र आ रहा है, जो कि दीवार है फ़िलहाल, लेकिन ये अनकरीब दीवार गिराई जाने वाली है, जिससे फिर फेज़ 1, 2, 3 अस्करी का इकट्ठे हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे जो रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनको बेहतरीन एक्सेस अवेलेबल है फॉर अस्करी 1 एंड 2 की मार्केट यूज़ करने के लिए, उनकी मस्जिद यूज़ करने के लिए। ये जिस पार्क में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे हम खड़े वीडियो बना रहे हैं, ये खूबसूरत पार्क है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। टोटल प्राइवेसी है, कोई इस तरह की चीज़ आपको अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पे फैमिलीज़ को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई आउटसाइडर इंट्रूडर के आने जाने की कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। लश ग्रीन पार्क के अलावा मेरे लेफ्ट पे ये इंडिपेंडेंट एक वाटर फिल्ट्रेशन बड़ा प्लांट लगा हुआ है, जो कि एक्सक्लूसिवली यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और आइए व्यूअर्स, अभी हम आपको अंदर का व्यू करवाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और किस तरह की कंस्ट्रक्शन और किस तरह का नक्शा बना हुआ है अपार्टमेंट्स का। व्यूअर्स, इस वक्त हम एक एलिगेंट 4 बेड अपार्टमेंट के सामने खड़े हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, वाइड ओपनिंग है, बड़ा दरवाज़ा है। मैं आपको इन अपार्टमेंट की सबसे प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ें दिखाता हूँ कि इस ओपनिंग के सामने मैं खड़ा हूँ और आपके मुलाजिम की एंट्रेंस के लिए, उसके लिए एक एक्सक्लूसिव दरवाज़ा दिया गया है मेरे लेफ़्ट साइड पे। उसके साथ आप देखें तो हर अपार्टमेंट का अपना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाया गया है। फायर फाइटिंग सिलेंडर आप देख रहे हैं, और उसके साथ ही फायर फाइटिंग पूरा जो रील है वो होज रील, पानी पहुंचाने के लिए फायर फाइटिंग के पाइप्स हैं पानी के, आप देख सकते हैं, और उनके साथ जो कैनवस पाइप है वो भी है। अभी चलते हैं घर के अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं व्यूअर्स के कितना खूबसूरत और वाइड ओपनिंग है। अंदर एंटर होते साथ ही आपको लेफ्ट साइड पे पाउडर रूम नजर आता है, सामने ये ड्राइंग रूम है, पाउडर वॉशरूम आप देख सकते हैं। एलिगेंट, स्मॉल, लेकिन तमाम आसाइश और सहूलतों से मुज़य्यन। ये अभी हम इस वक्त ड्राइंग रूम में खड़े हैं। आप ड्राइंग रूम से बाहर का व्यू देख सकते हैं, खूबसूरत व्यू है। हाइट पे होने की वजह से दूसरी बिल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं। व्यूअर्स, खूबसूरत और एलिगेंट फॉल सीलिंग आप ऊपर देख सकते हैं। किसी ज़माने में अस्करी के घरों में प्लेन छतें हुआ करती थी, और अब जो क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड्स इंप्रूव किए गए हैं उसके मुताबिक ये सॉलिड वुड के दरवाजे लगाए गए हैं। अच्छे और डिसेंट दरवाजे हैं। जो प्लाई के दरवाजे हैं वो भी नो मोर इन द इन्वेंट्री ऑफ अस्करी हाउसिंग। जब हम ड्राइंग रूम से निकलते हैं तो खूबसूरत और कुशादा डिज़ाइनर टाइप टीवी लाउंज आपको नज़र आता है। टीवी लाउंज के अंदर आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करके बाहर एक टेरेस दिया गया है, डबल विंडोज़ दी गई हैं, खूबसूरत फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं कोप लाइट के साथ। फॉल सीलिंग के बाद जब आप आते हैं तो डाइनिंग कम टीवी लाउंज, और उसके साथ ही आपको किचन दिया गया है। बड़ा और कुशादा किचन है, आप देख सकते हैं। नीचे और ऊपर दोनों कैबिनेट्स किचन्स में अक्सर प्रॉब्लम रहता है कि स्टोरेज स्पेस का इशू है। आप देखिए कैबिनेट्स हाइड्रोलिक, इसके साथ हाइड्रोलिक ओपनिंग क्लोजिंग के साथ कैबिनेट्स हैं। खूबसूरत हुड लगा हुआ है, 3 बर्नर स्टोव लगा हुआ है। बाकी आप अगर देखें तो बेहतरीन आपकी स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स दिए गए हैं
ताकि आप तमाम एसेसरीज को वन टच डॉट्स के साथ। अभी चलते हैं लेके आपको बाहर की तरफ व्यूअर्स, जहाँ पे हम आपको लॉन्ड्री दिखाएंगे और आपके मुलाजिम का कमरा, या आप इसको अपने गेस्ट रूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको राइट पे लॉन्ड्री नज़र आती है। लॉन्ड्री क्रॉस करने के बाद जब हम आगे जाते हैं तो आपके मुलाजिम का कमरा, वेंटिलेशन के लिए ये पूरा वेंटिलेशन के लिए मैश लगाया गया है, लेकिन सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए पूरी ग्रिल लगाई गई है ताकि कोई ओपनिंग ना हो। ये वो दरवाज़ा जो हमने आपको दिखाया था बाहर से आने के लिए मुलाजिम का, या कोई गेस्ट आते हैं तो उनका आने जाने का रास्ता। रीजनेबल कमरा है, आराम से इसमें सिंगल बेड और एक चेयर और एक टेबल रखा जा सकता है, और उसके साथ ही मुस्लिम इंडियन कमोड के साथ रीजनेबल वॉशरूम भी दिया गया है, वैनिटी और साथ इसके सिंक दिया गया है। अभी आपको दोबारा अंदर की तरफ लेके चलते हैं व्यूअर्स। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ क्रॉस वेंटिलेशन और आपकी एमरजेंसी स्टेयर्स भी हैं ऊपर नीचे आने के लिए, खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी फायर, और साथ ये गेट भी दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, अगेन ये पूरा ओपन एरिया रखा गया है यहाँ से हवा के लिए, इंतहाई कुशादा। सबसे अच्छी चीज़ जो पहले नहीं होती थी, सर्विस पाइप्स को हाइड करने के लिए प्रॉपर तरीके से ये कंसील किया गया है, ओपनिंग क्लोजिंग लगाई गई है। आपने अगर यूज़ करना है कुछ तो ये ओपन क्लोज होता है। बड़े साइज़ का गीज़र लगाया गया है, गैस का इलेक्ट्रिक गीज़र अवेलेबल है। व्यूअर्स, किचन और मुलाजिम के कमरे के बाद हम दोबारा टीवी लाउंज में आते हुए अब आपको मेन घर का दिखाएंगे, जो 4 बेड का प्रॉपर अपार्टमेंट है। 4 बेड्स किस तरह के बने हुए हैं, काफ़ी रीजनेबल साइज का फर्स्ट बेडरूम में आते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो आप देख रहे हैं, फॉल सीलिंग के बहुत डिसेंट और एलिगेंट डिज़ाइंस हैं, सिंपल डिज़ाइन है। आप देखें, इजी टू मेंटेन है, किसी किस्म का गर्दा मट्टी या वेब लगने का कोई ख़तरा नहीं। उसके बाद आप देखें, अक्सर अपार्टमेंट से प्रॉब्लम होता है कि कैबिनेट्स छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इस अपार्टमेंट में कैबिनेट्स कितनी ह्यूज साइज कैबिनेट्स दी गई हैं आपको। अलहदा ड्रेसिंग रूम बनाया गया है कैबिनेट्स के लिए, और उसके बाद वॉशरूम में देखें आप, बाथिंग प्लेस सेपरेट, ग्लास के साथ सेपरेटर लगाया गया है, और बाकी एक नाइस एंड एलिगेंट वैनिटी, और बाकी कमोड भी आप देख सकते हैं। वॉशरूम की टाइल्स बहुत एलिगेंट है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। दरवाज़ों पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, पहले इतने अच्छे दरवाजे नहीं लगाए जाते थे, जो कि अब हाउसिंग ने इम्प्रूव किया है। सेकंड बेडरूम की तरफ आते हैं। लाइकवाइज बेडरूम का रीजनेबल साइज, आप देखिए इस वक्त शाम के 4:15 बजे हैं और आपको घर में लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ना लाउंज में ना कमरे में, बाहर से लाइट आ रही है। इंडिपेंडेंट छोटा सा टेरेस है कमरे का, और बाहर का व्यू भी आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ से पूरे अस्करी फेज 1-2 का व्यू देख सकते हैं, ओपन एरिया है। इसके बाद अभी हम आपको व्यूअर्स दिखाते हैं। इस कमरे का भी इसी तरह रीजनेबल साइज का ड्रेसिंग रूम है, बड़ी अलमारियां हैं, और अलमारियां ऊपर से नीचे तक, ऊपर की अलमारियां सेपरेट हैं, नीचे की सेपरेट हैं, और फिर एक नाइस एंड डिसेंट वॉशरूम। इसमें भी अच्छे तरीके से सेपरेट केबिन लगाया गया है, बाथिंग केबिन शीशे के साथ, और बाकी वैनिटी और दूसरा एक्सेसरीज लगाई गई हैं। व्यूअर्स, अभी तीसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। लाइकवाइज दूसरे बेडरूम की तरह यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट आपको बाहर छोटा सा टेरेस दिया गया है, और इस कमरे में कैबिनेट आपको कमरे के अंदर ही दी गई हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि एज अ कैबिनेट इंडिपेंडेंटली कितना बड़ा और रीजनेबल साइज है। चारों कमरों में आपको इस तरह कैबिनेट दी गई हैं। तो ये कैबिनेट्स आजकल के ट्रेंड्स के मुताबिक ना सिर्फ आपके कपड़े बल्कि जो एक्स्ट्रा सामान है उसको भी कवर करती हैं अपने अंदर। अगेन खूबसूरत तरीके से सेपरेट करके उनको बाथिंग केबिन दिया गया है, वैनिटी दी गई है। टाइल्स का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा और रीजनेबल कॉम्बिनेशन है टाइल्स का।
और व्यूअर्स, अब हम आपको इस अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं, जो कि ना सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि सबसे बेहतरीन है। मास्टर बेडरूम की तरफ जाते हुए हम आपको राइट साइड पे दिखाते हैं कि ये स्टोर देखिए किस साइज का, और सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि बीच में एक स्लैब लगाई गई है ताकि आपने सामान जो बड़ा और भारी सामान है वो नीचे रख सकें और बाकी चीजें एडजस्ट करके। तो अभी हम खड़े हैं इस वक्त इस अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम में। आपको टाइल्स के डिफरेंस, कलर डिफरेंस से पता चल रहा है। खूबसूरत पंखा, लेटेस्ट डिजाइन का, खूबसूरत और एलिगेंट इसकी फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं। उसके अलावा कबर्ड अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत कबर्ड है। कबर्ड के साथ साथ इंडिपेंडेंट इस कमरे की भी अपनी एक छोटा सा टेरेस है अगर आप बाहर जाना चाहें। और चूंकि ये मास्टर बेडरूम है तो आप देख सकते हैं कि इसका वॉशरूम भी कंपैरेटिवली बड़ा है। इसमें भी ग्लास का सेपरेट बेडिंग कंपार्टमेंट दिया गया है और उसके अलावा रीजनेबल और एलिगेंट कमोड के साथ बहुत व्यूअर्स, अभी हम आपको लेके चलते हैं अपार्टमेंट्स की पार्किंग में। यहाँ हर रेजिडेंट के लिए एक्सक्लूसिव पार्किंग है। किसी किस्म का कोई इशू नहीं कि आपने गाड़ी पार्क करनी है तो कहाँ पार्क करनी है, ये किसी ने आपकी जगह पे पार्क कर दी है। आप देख सकते हैं ह्यूज पार्किंग, और आपके अपार्टमेंट नंबर्स लगे हुए हैं दीवार के ऊपर। सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ओन पार्किंग। इसके अलावा इस पार्किंग से जब आप आते हैं सामने की तरफ तो यहाँ पे मेन एंट्रेंस है ऊपर जाने के लिए, और डबल टाइप एंट्रेंस है। आपको ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स भी अवेलेबल हैं और आपको डबल लिफ्ट भी अवेलेबल है। एक कार्गो लिफ्ट है, एक पैसेंजर लिफ्ट है। हम 1 साल से इसको देख रहे हैं, लाइक अदर अस्क्रीज बेहतरीन तरीके से ये मेंटेन किए जाते हैं। नीचे एक्सक्लूसिवली हर अपार्टमेंट का अपना इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। अगर आप चाहें तो अपना इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिक मीटर खुद क्लोज करें, खुद ऑपरेट करें। ये जब हम आते हैं तो यहाँ पे दोनों लिफ्ट नजर आती हैं। पहले वाली पैसेंजर लिफ्ट है और दूसरे वाली कार्गो लिफ्ट है। फुली फंक्शनल लिफ्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। स्टेयर्स इसके अलावा हैं। ऊपर जाने आने के लिए, बड़ा लगेज उठाने के लिए इंडिपेंडेंट स्टेयर्स अवेलेबल हैं।